हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आपका भी पेट हमेशा ख़राब रहता है? कभी कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, कभी दस्त की प्रॉब्लम रहती है, तो ये आईबीएस हो सकता है। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो आज का हमारा टॉपिक है आईबीएस के बारे में। डिटेल में समझेंगे आईबीएस क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किस वजह से होता है और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। आईबीएस क्या है? IBS is a common long-term disorder of a long intestine causing stomach pain, bloating, gas and irritation, irregular diarrhea and constipation. Means IBF क्या है? IBF एक लॉन्ग टाइम पीरियड से लॉन्ग इंटेस्टाइन की एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। स्टमक में पेन रहता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनी रहती है और इरेगुलर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता रहता है। इसे हम बोलते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस कितनी तरह का होता है? आईबीएस जनरली टू टाइप्स का होता है। एक होता है डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस, सेकंड होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस। डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग टर्म गट ब्रेन डिसऑर्डर कोजिंग क्रोनिक बैली पेन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग एंड फ्रीक्वेंट अर्जेंट लूज स्टूल। मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म से चलने वाली एक डिसऑर्डर है लॉन्ग इंटेस्टाइन का, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को क्रैम्प पड़ते हैं, स्टमक में पेन रहता है, ब्लोटिंग रहती है और बार बार लूज मोशन लगते हैं पेशेंट को। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस। इसमें क्या होता है? इट इज़ ए कॉमन लॉन्ग टर्म गट डिसऑर्डर वेयर द इंटेस्टाइन मूव टू स्लोली कोजिंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पेनफुल क्रैम्प्स एंड सीवियर ब्लोटिंग। मीन्स ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म गट की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो बहुत ही स्लोली मूव करती है और पेशेंट को ज़्यादातर पेन रहता है, पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं और जो उसका स्टूल पास करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं आईबीएस के कारणों के बारे में। आईबीएस किन किन कारणों से हो सकती है? फर्स्ट नंबर पर आता है गट ब्रेन मिसकम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड इंटेस्टाइन मेक द गट ओवर रिएक्ट टू नॉर्मल डाइजेशन कोज पेन एंड क्रैम्पिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा इंटेस्टाइन है, उन दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से पेशेंट को पेन और क्रैम्प्स होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है? इंटेस्टाइनल मसल एक्टिंग अप कॉन्ट्रैक्टिंग टू स्ट्रोंग एंड टू वीक। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की मसल्स होती हैं वो कभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कभी बहुत वीकली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है हाइपर सेंसिटिविटी। द नर्व इन द गट आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव कोजिंग पेन फ्रॉम माइनर गैस और मूवमेंट। मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम हो या फिर मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से उसको बहुत ही क्रोनिक पेन फील होता है। फोर्थ नंबर पर आता है फूड सेंसिटिविटी। सर्टन फूड कैन ट्रिगर सिम्टम्स। मीन्स कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आईबीएस कोज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है पोस्ट इन्फेक्शन। ए सीवियर पोस्ट स्टमक वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन लीव द गट परमानेंटली सेंसिटिव। मीन्स अगर किसी पर्सन्स को पुरानी कोई स्टमक सर्जरी हुई हो या फिर किसी तरह का कोई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, वो भी आईबीएस कोज कर सकता है। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है बैक्टीरिया चेंजेस एंड इम्बैलेंसमेंट ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरिया इन द गट। मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में दो तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। अगर इन दोनों में कोई इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जाती है? फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मेडिसिन आती है टैबलेट कोलोस्पा 100 mg। सेकंड नंबर पे हमारे पास टैबलेट आती है मोरिएज 135 mg। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कोलोस्पा है इसमें होता है मेबिवरिन और जो मोरिएसिस होता है इसमें हमारे पास होता है मेबिवरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों टैबलेट करती क्या है?
It is a prescription medicines used to treat and relieve symptom of IBS such as stomach pain and spasm, cramps in abdominal, gas, bloating and change in bloating bowel habits. मीन्स ये वो मेडिसिन होती है जो IBS के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारे स्टमक में पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, गैस होते हैं और ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम आती है IBS में, उसको ट्रीट करने का काम करती है। सेकंड नंबर पर आता है कैप्सूल स्पास्मोप्राइव 100 mg। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फिनोविरिन 100 mg। ये कैप्सूल क्या करता है, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यू टू स्मूथ मसल स्पाज्म। इट रिफ्लेक्स ब्लड वेसल्स एंड अलाउ ब्लड टू पास थ्रू ब्लड वेसल मोर ईजिली। मीन्स ये क्या करता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पाज्म होती है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करके। अब हम बात करते हैं अदर मेडिसिन्स की जो डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS में यूज़ की जाती है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट लोपामाइड 2 mg, टैबलेट लोमटिल 2.5 mg। ये टैबलेट क्या करती हैं, हेल्प टू अवॉइड डायरिया सिम्टम ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एनी स्पेशल ओकेज़न। मीन्स ये टैबलेट्स क्या करती हैं, डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। इसको लेना कैसा होता है, टेक 2 टैबलेट इन मॉर्निंग। मीन्स 2 टैबलेट्स आपको मॉर्निंग में लेनी होती है। और ज़्यादातर ये दोनों टैबलेट्स BD यूज़ की जाती हैं, मीन्स दिन में 2 टाइम इनको यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट सेल्कल 500 mg। ये टैबलेट क्या करती है, हेल्प टू स्लो डाउन बाउल मूवमेंट। मीन्स जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है उसको स्लो करने का काम करती है। इसको OD लिया जाता है, मीन्स दिन में 1 बार लिया जाता है इसको। फोर्थ नंबर पर टैबलेट आती है डेप्सोनिल 25 mg। ये क्या है, इट इज़ ए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, हेल्प टू रिलीव पेन एंड रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये टैबलेट एक तरह से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। ये क्या करती है, जो पेशेंट को पेन हो रहा होता है उसको रिलीव करने का काम करती है और जो स्टूल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करती है। इस टैबलेट को TDS लिया जाता है, मीन्स दिन में 3 टाइम्स इसको लिया जाता है। फिफ्थ नंबर पर आता है इसबगोल हस्क। ये क्या करता है, हेल्प टू सॉलिड स्टूल। मीन्स जो स्टूल होता है उसको सॉलिड करने का काम करता है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, टेक 2 टेबलस्पून इन वार्म वाटर एट बेड टाइम। मीन्स सोने से पहले हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के इसको लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS के बारे में, IBS के ट्रीटमेंट के बारे में। इस केस में IBS को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, फर्स्ट नंबर पर आती है टैबलेट मोरियस आई। जो हमने पीछे यूज़ किया था वो थी मोरियस, ये है मोरियस आई टैबलेट। इसमें क्या होता है, इसमें इसबगोल प्रेजेंट होता है। तो जो इसमें मेबिवरीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्रोनिक पेन के लिए। और जो इसबगोल हस्क प्रेजेंट होती है इसमें, ये प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, और इसको लिया कितने टाइम जाता है, इसको लिया जाता है TDS, मीन्स दिन में 3 बार इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है इसबगोल हस्क, कायम चूर्ण, लैक्टुलोज सिरप। ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। मीन्स ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। लेना कैसे होता है, इसबगोल हस्क के 2 टेबलस्पून इन वार्म वाटर एट बेड टाइम। मीन्स हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच इसबगोल हस्क के डालकर सोने से पहले लिया जाता है। कायम चूर्ण को कैसे यूज़ किया जाता है, 1 टेबलस्पून इन वार्म वाटर एट बेड टाइम। मीन्स हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के सोने से पहले कायम चूर्ण को लिया जाता है। लैक्टुलोज सिरप को कैसे लेते हैं, 50 ml एट बेड टाइम। सोने से पहले 15 ml लैक्टुलोज सिरप लिया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो कैप्सूल आता है वो आता है लोफ्टिल 20 mg। ये क्या है, ये एक तरह से SSR एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। जो पीछे हमने बात की थी वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थी, ये SSR एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ये क्या करती है, हेल्प टू रिलीव पेन। ये पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हम और कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग टैबलेट प्रेफर करते हैं। इफ़ एब्डोमिनल क्रैम्प्स अक्कर तो टैबलेट आती है LDCET 50 mg BD TDS। ये टैबलेट क्या करती है,
It is used to treatment of IBS symptoms including abdominal pain, cramps, bloating and diarrhea and constipation. मीन्स IBF के दौरान किसी पेशेंट को जब एब्डोमिनल पेन होता है उस टाइम इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। इसको BD-TDS मीन्स दिन में 2 बार या फिर 3 बार इस टैबलेट को लिया जा सकता है। इफ़ ब्लोटिंग, अगर किसी पर्सन को ब्लोटिंग हो रही है तो हम टैबलेट यूनी एंजाइम यूज़ करते हैं BD। ये क्या करता है? हेल्प टू मैनेज IBS सिम्टम लाइक ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। मीन्स ये क्या करता है? IBS के दौरान जो पेशेंट को ब्लोटिंग हो रही होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है और इंडाइजेशन होती है, उसको ट्रीट करने का काम करता है। इसको लेना कैसा होता है? BD मीन्स दिन में 2 बार इस टैबलेट को लिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक IBS के बारे में, जिसमें हमने सीखा IBS क्या होता है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।